एक अनार 100 बीमार की स्थिति हो गई है। नीतीश कुमार जी के इस्तीफा नहीं देने के बावजूद भी जो मुख्यमंत्री बनने की होड़ लगी हुई है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार में सत्ता की मलाई की लड़ाई शुरू हो गई है। तो मैं तो सम्राट चौधरी जी को यही सुझाव दूंगा कि भाई नीतीश जी के चरित्र में पलटी मार है, पलटी ही मारते हैं, मतलब धोखा देना उनके चरित्र का हिस्सा है। इसलिए बहुत भरोसा करके उन पर मत चलिएगा, पता नहीं कहाँ धोखा देके निकल ले। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी व डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और इन दोनों की एकता, दोनों के समीकरण देखकर के विरोधी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जैसे जैसे राज्यसभा चुनाव करीब आ रहा है, सबके मन में ये सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। इस लिस्ट में निशांत कुमार से लेकर नित्यानंद राय जैसे नेताओं के नाम आ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पंडितों की माने तो नीतीश कुमार ने अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान खुद ही भावी मुख्यमंत्री को लेकर हिंट दे दिया है। राज्यसभा के लिए पर्चा दाखिल करने के बाद नीतीश कुमार ने 10 मार्च से समृद्धि यात्रा का अंतिम चरण शुरू किया और उनके साथ हर सभा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नजर आए। इस दौरान नीतीश कुमार लगातार सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाते और उनके कंधे पर हाथ रखते दिखे। एक सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी की ओर इशारा करते हुए साफ कहा कि अब हमारे काम को यही लोग आगे बढ़ाएंगे। तो कहिए, सारे लोग काम कर रहे हैं, पूरे बिहार में हर जगह जा रहे हैं, तो इसलिए इनको बधाई दीजिए कि सब काम लोग करने में लगे हुए हैं। तो आप जान लीजिए ये सब काम तो कर ही रहे हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की केमिस्ट्री सार्वजनिक मंचों पर देखने को मिल रही है, उससे लग रहा है कि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को अपनी कुर्सी पर बिठाने का मन बना लिया है, लेकिन विपक्ष इसे अलग ही नजरिए से देख रहा है। आरजेडी का मानना है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर जल्द ही रार मचने वाली है और एनडीए गठबंधन में टूट की संभावनाएं बढ़ गई है। वहीं कांग्रेस के मुताबिक नीतीश कुमार एक बार फिर कंधे पर हाथ रखकर पलटी मारने वाले हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी ने अभी इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में दर्जनों लोग लाइन में खड़े हैं। उसी तरह से जनता दल यू में भी परिवारवादी राजनीति को स्थापित करने के लिए नीतीश कुमार जी व्याकुलता दिखा रहे हैं और लोजपा रामविलास के चिराग पासवान भी इस होड़ में शामिल हो गए हैं। एक अनार 100 बीमार की स्थिति हो गई है। नीतीश कुमार जी के इस्तीफा नहीं देने के बावजूद भी जो मुख्यमंत्री बनने की होड़ लगी हुई है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार में सत्ता की मलाई की लड़ाई शुरू हो गई है। आज जिस तरह से सम्राट चौधरी जी के कंधे पर, पीठ पर हाथ रख के नीतीश कुमार जी उनको आगे बढ़ा रहे हैं, कभी उसी तरह से तेजस्वी यादव जी के कंधे पर भी हाथ रख के कहते थे अब तो इसी को आगे बढ़ाना है, अब तो यही लोग सब कुछ करेंगे, और बाद में तेजस्वी यादव जी के साथ धोखा दे दिया। तो मैं तो सम्राट चौधरी जी को यही सुझाव दूंगा कि भाई नीतीश जी के चरित्र में पलटी मार है, पलटी ही मारते हैं, मतलब धोखा देना उनके चरित्र का हिस्सा है। इसलिए बहुत भरोसा करके उन पर मत चलिएगा, पता नहीं कहाँ धोखा देके निकल ले। विपक्ष की आकांक्षाओं को बीजेपी ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इन लोगों को नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की केमिस्ट्री से जलन हो रही है। इनके बयानों से कुछ नहीं होने वाला है। एनडीए एकजुट है और बिहार विकास के रास्ते पर चलता रहेगा। दरअसल एनडीए की चट्टानी एकता विपक्ष पचा नहीं पा रहा है, वह खुद तो बिखरा हुआ है। राज्यसभा में जो वोटिंग होगी, क्रॉस वोटिंग निश्चित रूप से आरजेडी और कांग्रेस के विधायक करने जा रहे हैं। दूसरी ओर एनडीए चट्टानी एकता के साथ है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी व डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और इन दोनों की एकता, दोनों के समीकरण देख करके विरोधी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। कोई उनके बयानबाजी करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। बिहार अब विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। इन थोथी राजनीतियों से बिहार अब नहीं चलता जो आपके समय में होता था। अब बिहार विकास के रास्ते पर है और बिहार विकसित बिहार बनकर रहेगा। बहरहाल नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना तय है और बिहार की सियासत में फेरबदल भी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये बड़ा सवाल है। एनडीए के घटक दल के नेता अलग अलग तरीके से दावा भी पेश कर रहे हैं, लेकिन उनके तमाम संकेतों के बीच ये कहना मुश्किल है कि नीतीश कुमार किसे अपनी कुर्सी सौंपेंगे, क्योंकि अब तक उनके कई राजनीतिक फैसले चौंकाने वाले रहे हैं।